अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुलज़िम ज़हीर और मुलज़िम शबीर की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत होनी है सिटी कोर्ट में कुछ देर में। मुलज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल के लिए जो है आज की तारीख फ़िक्स की गई थी। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पता चला कि अदालत में मुलज़मान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ और जिब्रान नासिर के एसोसिएट पेश हुए और उसके बाद उन्होंने जो है वो अदालत ने उनको टाइम दिया कि 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी। यानी कि मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत और इसके अलावा बच्ची का 164 से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की गई है और उसके साथ साथ मुलाकात से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी समाअत अदालत ने आज यानी कि 7 सितंबर को फ़िक्स की थी। इससे पहले आपको याद होगा कि गुज़श्ता समाअत पर मुलज़मान के वकला की अदम हाज़िरी पर अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जब मुलज़मान के वकला पेश हुए 1 बजे के बाद तो फिर अदालत ने 10 के बजाय 7 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी इस केस में। आज चूँकि मुलज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर दलाइल के लिए अदालत ने फ़िक्स किया था, लेकिन आपको याद होगा कि MLO और चालान से मुतालिक भी मुलज़मान की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। यानी कि ADJ का जो फैसला है उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो उसकी जो अहम तरीन समाअत होनी है वो कल होनी है जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की अदालत में। तो इम्कान ज़्यादा इम्कान ये इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो चालान है, चालान की हैसियत को चैलेंज किया गया था अदालत के ऑर्डर कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में, ताकि जो स्पेशल कोर्ट की हैसियत से अदालत ने चालान मंजूर किया है, इनका कहना है कि वो गैर कानूनी हुआ। अदालत ने हम कानूनी नुकात जो नज़रअंदाज किए और दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलज़मान जो है वो बेगुनाह है, यानी कि ज़हीर और शबीर जो है बेगुनाह है। तो उस पर दलाइल चूँकि कल होने 8 सितंबर को और इसके साथ साथ MLO की दरख्वास्त के ऊपर भी दलाइल 8 सितंबर को होने। तो मेरी जहाँ तक सोर्सेज या जो एक तजर्बाती बुनियादी पर कहना हूँ कि मुलज़मान की तरफ से जो ज़्यादा फोकस होगा वो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर होगा कि सिंध हाई कोर्ट में अगर उनके हक़ में कोई किसी भी दरख्वास्त पर फैसला आ जाता है तो वो ट्रायल कोर्ट में उससे मुतालिक केस को ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे या ज़्यादा उसको जो है वो परसू नहीं करेंगे। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि ट्रायल कोर्ट के बजाय सिंध हाई कोर्ट से अगर उनको मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लिया जा सके। चूँकि कल नोटिस हुए थे जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत से मुलज़मान की जो चालान मंजूरी से मुतालिक दरख्वास्त थी और उसमें दरख्वास्त की नकूल भी बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर को फराहम कर दी गई थी जो कि मुद्दई के वकील है। और उसके बाद फिर जो चालान के बाद जो दूसरी चीज़ है ख़ास तौर पर MLO से मुतालिक थी वो भी कल के लिए ही समाअत मुकर्रर थी, लेकिन कल चूँकि सलाउद्दीन पंवर साहब की छुट्टी थी या वो रुखसत पर थे, नहीं आए थे, तो इसलिए वो केस जो है वो 8 सितंबर के लिए फ़िक्स किया गया था। यानी कि कल का दिन बड़ा अहम है और अगर मुलज़मान के वकला को हाई कोर्ट से किसी भी चीज़ में यानी कि MLO या उसके बाद फिर जो चालान से मुतालिक जो फ़ैसला है उस पर अगर कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है तो फिर ट्रायल कोर्ट में उसके बाद ही जो चीज़ें ज़ेर समाअत हैं उनको ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। लेकिन चूँकि बार बार दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुलज़िम ज़हीर और शबीर को आज पेश किया जाएगा, तो आज मुलज़मान का मेन ट्रायल नहीं है। मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो केस है उसका मेन ट्रायल नहीं है। आज सिर्फ़ और सिर्फ मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत 164 का बयान और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, तो इसलिए मुलज़मान को पेश करना मकसूद नहीं है या उनकी ज़रूरत नहीं है। मुलज़मान को जो पेश होना है, मुलज़मान से मुतालिक जो मफरूर है उनको गिरफ़्तार करने से मुतालिक जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से पेश की जानी है वो 12 सितंबर बड़ी अहम है। 12 सितंबर को नूर बीबी और दीगर मुलज़मान जिनको पुलिस ने मफरूर करार दिया था उससे मुतालिक रिपोर्ट पेश करनी है। 12 सितंबर को पुलिस किसको गिरफ़्तार करती है, किसकी गिरफ़्तारी से माजूरी का इजहार करती है कि उनको जो गिरफ़्तार नहीं कर पाती या उनके कोई भी इशू सामने आता है तो उसके इससे मुतालिक जो है वो 12 सितंबर को ही अदालत को आगाह किया जाएगा। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है। आज दोपहर के बाद जो भी पेशरफ्त होगी इस केस से मुतालिक, इस केस से जुड़ी जो भी खबर होगी वो आपके सामने रखेंगे। चूँकि बार बार लोगों के इसरार के ऊपर ये वीडियो बनाना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पेशरफ्त नहीं होती, बाज़ चीज़ों में पेशरफ्त नहीं होती, लेकिन ये लोगों की कोशिश ये होती है कि 2-2 4-4 वीडियो जो है बना के फेल दें। लेकिन चूँकि लोग इतने मैसेजेस कर रहे होते हैं तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसमें जो है वो जो भी कार्रवाई होती है उससे पहले आपको ना आगाह करूं, लेकिन जो समाअत हो जाएगी उसके बाद जो भी अदालत का हुक्मनामा होगा, कोई तारीख पड़ जाएगी या कोई भी पेशरफ्त होती है वो आपको आगाह रखूं। लेकिन चूँकि दोस्तों ने कहा कि हमें वीडियो की शक्ल में आगाह करें इस मामले के लिए, तो फिर मैंने आपको आगाह किया कि सिर्फ़ और सिर्फ केस की समाअत जो है वो फ़िल वक्त 11:30 बजे टाइम मुकर्रर किया गया है और उससे पहले कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। जो भी पेशरफ्त होगी 11:30 बजे के बाद होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।